आप मानते हैं ना, ये ज़िंदगी आपकी है, मैंने इसको जी के जाना है, ये मौत मेरी है, मेरी होनी है, या मैं इसको जी रही के चैलेंज को आपने कबूल करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप सच्ची तौबा से माजी को ख़त्म कर देता है और भरोसे और तवक्कुल सदा हंसते रहें, बसते रहें और मेरी वीडियोस में आते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी में चैलेंज को कबूल करना। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आज के वक्त में कैसे रह सकते हैं, मुस्तकबिल को कैसे आप संवार सकते हैं और माजी के पछतावे को कैसे आप दूर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, हर एक बंदे को इसका सामना करना पड़ता है और मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। ज़िंदगी के चैलेंज को आपने कबूल करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने मुश्किलों को कहना है कि आओ मैं खड़ा हूँ और मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसको कबूल करूँगी हर लिहाज से। अच्छा जी, ज़िंदगी में चैलेंज है, कुछ भी है, जब आप मानते हैं ना ये ज़िंदगी आपकी है, मैंने इसको जी के जाना है, ये मौत मेरी है, मेरी होनी है, या मैं इसको जी रहा हूँ, तो फिर जो है ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरना स्टार्ट होती है। हम अपनी माइंड की लाइफ जीते हैं, हम अपनी एक्चुअल लाइफ जी ही नहीं रहे होते। आप क्या हैं? आप एक रूह हैं जिसके पास सिर्फ प्रेजेंट का वक्त है, सिर्फ आज का लम्हा। आज के लम्हे में रहते हुए सोचें, एक माजी है, एक मुस्तकबिल है और एक आज है। आज में नहीं जी रहे तो मैं इसकी आपको सज़ा बता देती हूँ। जो आज में नहीं जी रहा होता ना, तो वो 2 चीज़ों में जिएगा, या तो वो माजी के पछतावे में जिएगा या मुस्तकबिल के खौफ में जिएगा। जो अच्छा इंसान होगा ना, जो अपने अंदर वाकई चेंजिंग लाएगा, वो सच्ची तौबा से माजी को ख़त्म कर देता है और भरोसे और तवक्कुल से मुस्तकबिल बना लेता है। कल पे यकीन, खुदा पे यकीन है। जब यकीन है ना, तो आज का लम्हा बचा हुआ है आपके पास, तो इसको अच्छे से जिएं, इसको एंजॉय करें। तो जब आप आज के दुनिया में रहने लग जाएंगे ना, तो फिर इसको कहते हैं कि माइंडफुलनेस कहते हैं। हमारा दिमाग जो है हमें हाईजैक कर लेता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जो हम समझ रहे होते हैं इसके अलावा हो रहा है और हमारी ज़िंदगी जो है वो संवरने लग जाती है। हमें समझ आने लग जाती है कि ज़िंदगी को आज के वक्त में रह कर ही जीना है। आप आज के वक्त में रहें, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाएं। आप बुरे के साथ अच्छे हैं तो ये अच्छाई है, आप बुरे के साथ अच्छे हैं तो ये अच्छाई है। आप अच्छे के साथ अच्छे हैं तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। जैसा वो था आप हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप अच्छे के साथ बहुत बुरे हैं, ये सर आपकी बदकिस्मती है। क्या बोला? आप अच्छे के साथ बुरे हैं तो आप बदकिस्मत हैं। कम अज़ कम आप न्यूट्रल ही हो जाते, ठीक है। लेकिन आपने डैमेज ही कर दिया, इस रिलेशन को ही डैमेज कर दिया कि आप अच्छे के साथ बुरे बन गए। तो आप कदरदान बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कदर करें, शुक्र करें। जितना शुक्र करेंगे अल्लाह आपको उतना नवाजेगा। अल्लाह कदर करने वालों पर करम करता है, अल्लाह शुक्र गुजारों पर करम करता है। अल्लाह को जो मानते हैं कि इसने मेरे पर एहसान किया है, अल्लाह उन पर करम करने लग जाता है। अल्लाह जो है जब बाजू किसी का पकड़ता है तो बुलंदियां छू लेता है वो इंसान जिस पर अल्लाह का करम हो जाता है। तो इसलिए इंसानियत जो है वो पहले है, उसके बाद सारे रिश्ते हैं, सारे हर चीज़ है। पहले इंसानियत है, इंसानियत के नाते आप अच्छे बने। और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक खिड़की ज़रूर खुली होती है। फिर हम कहते हैं कि इस खिड़की की तरफ हम देख नहीं सकते, चाह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। यही वक्त होता है अपनी ईगो को छोड़कर कदम उठाने का। इस वक्त जो मुमकिन आपकी कोशिश है वो ज़रूर करें। खबर नहीं कि जिस पर आप आज कदम उठा रहे हैं, चलना शुरू कर दिया है, तो कल वो उसका जो सिला है वो आपको क्या मिले, कहाँ से कहाँ तक आपको वो पहुँचा दे। चाहे वो किसी और बुलंदी जो आपको इज्जत बख्शने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। वो ये नहीं देखता कि ये काला है, पीला है, नीला है, या छोटा है, या बड़ा है, या पैसे वाला है, या गरीब है। वो जब किसी का बाजू पकड़ता है तो वो उसको बुलंदियाँ ज़रूर दिखाता है, लेकिन ये इंसान की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है और क्या होगा। आज का जो टॉपिक था वो हो गया मेरा ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको बात अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें और पुरानी को विज़िट ज़रूर करें। आज का जो व्लॉग है, जो आज
घर में रूटीन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे बच्चों की शरारतें छोटी छोटी जो मैं साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे जो चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं करती हूँ स्टार्ट। ये जो है मूसा, ये मेरा शहजादा बेटा है, सारे काम इसको आते हैं, हर चीज़ जो है ये कर लेता है। आज सुबह उठ के मेरी बेटी गई थी, आज जाना था इसने गाँव, तो उसके लिए रेडी हुई है। और मूसा को हम लगा रहे हैं ध्याने, इसलिए वो ध्याने लग गया। इन दोनों को बिज़ी करने के बाद और हुरैन को गाँव भेजने के बाद जो है मेरे काम की रूटीन शुरू हो गई। तो घर के काम करते हुए मैंने अपनी थोड़ी सी शूटिंग कर ली, वो इस वजह से क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं होता। बच्चे छोटे हैं, वो मसरूफ़ होते हैं, वो उस तरह नहीं करते। और जो मैं काम कर रही होती हूँ सारा दिन में, तो मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और पीछे अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मेन जो मेरा मकसद होता है वो एक बात, एक पैगाम आप तक पहुँचाना, तो वो मेरा हो जाता है इसी के थ्रू। तो इसीलिए जो है ये काम मेरा साथ साथ चलता ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कंटेंट नहीं है और ना मैं क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ। कहते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है और सफाई करनी चाहिए, लेकिन इतना भी सफाई पसंद नहीं होना चाहिए कि माइंड के ऊपर सवार हो जाए कि मैंने हर टाइम ही सफाई करते रहना है। तो इस तरह अपने आप को ही थकाना होता है। तो नॉर्मली जिनके घर में बच्चे हैं उन्होंने तो सफाई करनी ही होती है, क्योंकि बच्चे गंद डालते हैं। लेकिन जब बच्चे ना हो और गंद डल जाए तो वो जो है, तो उसके बावजूद फिर साफ करी जाना, तो वो एक साइको पेशेंट होता है जो अपने दिमाग पे हावी कर लेता है कि नहीं मैंने इसको साफ करना है। जो जरासीम होते हैं ना, कुछ जरासीम होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, कुछ जो जर्म्स होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब आप एक सारे जरासीम ख़त्म करने पर तुले हुए हैं ना, तो वो कुछ जो जर्म्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी भी होते हैं हमारे लिए। तो जैसे हम दही जमाते हैं और दही जमाते हुए भी हमें जम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कुछ जम्स खाने वाले होते हैं, कुछ जम्स होते हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छे होते। तो वो जो जम्स होते हैं ना वो हमारे फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। तो इसी तरह ये सफाई का भी होता है कि एक्स्ट्रा सफाई साइको पेशेंट बन जाता है, एबनॉर्मल होता है। जो नॉर्मल होते हैं पर्सन वो इस तरह का नहीं काम करते। मेरा व्लॉग होता है एंड सदा हंसते रहें, बसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह हाफिज़।